हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि फर्स्ट सितंबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को क्या डाटा आ रहा है और क्या इम्पैक्ट वो डाल रहा है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर। तो सबसे पहले जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 7 AM पर और उसका इम्पैक्ट AUD USD के ऊपर पड़ना है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डाटा है। तो यहाँ पे होम लोन्स जो हैं उनका यहाँ पर डाटा आना है -2.8। ये पिछली बार था और इस बार ये -1.0 होने की उम्मीद है, यानी कि ये बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर AUD USD भी बढ़ सकता है और अगर ये -2.8 से कम आता है तो AUD USD नीचे की ओर को भी जा सकता है। जो सेकंड डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 7:15 AM पर और वो USD CNH का डाटा है, यानी कि चाइना का डाटा है। और काइक्सिन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा ऐसे ही इम्पोर्टेंट होता है चाइना के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब्स बहुत सारी हैं और यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है वो नंबर 1 इम्पोर्टर है चाइना क्रूड ऑयल का। तो इस वजह से चाइना की जो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आता है उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल पर भी पड़ता है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव आता है डाटा तो यहाँ पर जो यूएसडी यहाँ पर जो यूएस ऑयल है और साथ ही जो क्रूड ऑयल है उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो 7:15 पर आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 10:30 AM पर और वो आ रहा है इंडिया का डाटा। तो यूएसडी आईएनआर के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा और उस टाइम मार्केट भी ओपन होगी तो जो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है और स्टॉक्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है। तो ये डाटा है और 57.7 ही पिछली बार था, इस बार 57.5 होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो यहाँ पर जो यूएसडी आईएनआर है, ये इसमें जो मेजर है वो यूएसडी है। यूएसडी मजबूत होगा, इस वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को ये जा सकता है, लेकिन अगर ये इससे कम आता है तो यूएसडी आईएनआर नीचे की ओर को जा सकता है। और साथ ही जो स्टॉक्स हैं और निफ्टी है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट 10:30 बजे देखने को मिल सकता है। तो अगर आप वहाँ ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर भी आप 10:30 बजे इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो है 11:30 AM पर और जीबीपी यूएसडी का ये डाटा है और जीबीपी यूएसडी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का डाटा आना है और यहाँ पर नेशन वाइड एचपीआई का डाटा यहाँ पर आ रहा है -3.8। पिछली बार था, इस बार -3.9 होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो जीबीपी यूएसडी भी नीचे को जाएगा और अगर ये बढ़ता है -3.8 से तो यहाँ पर जीबीपी यूएसडी ऊपर की ओर को जा सकता है। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो जानने से पहले अगर आप हमारी स्ट्रैटेजीज़ जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, 2 स्ट्रैटेजीज़, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनकी वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। आप उन स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर देखिए। एक 5 ईएमए की स्ट्रैटेजी है और एक ईएमए और वीवैप, इन दोनों को मिला कर के एक स्ट्रैटेजी बनाई है। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं और मैं पर्सनली भी इनका यूज़ करता हूँ और इससे आप अपनी जो ट्रेडिंग है उसके सक्सेस रेट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस आई बटन में क्लिक कीजिए और आपको उन वीडियोज़ के लिंक यहाँ पर मिल जाएँगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो 12 AM पर यहाँ पर एक और डाटा आ रहा है और वो स्विट्ज़रलैंड का डाटा है। तो इम्पैक्ट पड़ेगा यूएसडी CHF के ऊपर। स्विट्ज़रलैंड का डाटा है क्योंकि वहाँ की सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है। -0.1 था, 0.2 यानी कि बढ़ने की उम्मीद है सीपीआई की। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर क्योंकि यूएसडी मेजर है तो अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर यहाँ पर ये घटता है तो यहाँ पर यूएसडी CHF ऊपर की ओर को जा सकता है। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 12:45 AM आई एम सॉरी पीएम पर। 12:45 पीएम पर आ रहा है। स्पेन का डाटा आ रहा है और जो इम्पैक्ट डलेगा वो डलेगा ईयू और यूएसडी के ऊपर, क्योंकि स्पेन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का हिस्सा है। तो इसलिए स्पेन का जो डाटा आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का काफ़ी सारा डाटा आ रहा है।
तो यहाँ पर भी ये डाटा आ रहा है और 47.8 ये पिछली बार था, इस बार ये 48.8 रहने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो ई और यूएसडी भी बढ़ेगा, अगर ये घटता है तो ई और यूएसडी भी नीचे की ओर को जाएगा। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 1:30 पीएम पर आ रहा है। 1:30 पीएम पर जो है दो इंपॉर्टेंट डाटा आ रहे हैं, एक इटालियन जीडीपी का डाटा आ रहा है। तो इटालियन जीडीपी 0.6 से -0.3 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगेन इम्पैक्ट जो है ईयू और यूएसडी के ऊपर ही पड़ना है। तो अगर ये और ज़्यादा घटती है तो ईयू और यूएसडी नीचे की ओर को गिर सकता है, और अगर ये 0.6 से ज़्यादा आती है तो ईयू और यूएसडी ऊपर की ओर को जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 1:30 पर ही एक और डाटा भी आना है और पूरे के पूरे यूरोप का डाटा आना है, तो इम्पैक्ट ईयू और यूएसडी के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि जो यूरोप है उसका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है। 45.3 ये पिछली बार था, इस बार 42.5 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। 1:30 पर आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो 2 पीएम पर आ रहा है और वो इम्पैक्ट डालेगा जीबीपी यूएसडी के ऊपर, क्योंकि ब्रिटेन का डाटा आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का अगेन। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आता है ये जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ का यहाँ पर आ रहा है और 42.5 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। आई एम सॉरी, यहाँ पर घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो जीबीपी यूएसडी भी नीचे की ओर को जाएगा। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि 6 बजे का वो डाटा है और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है और डीएक्सवाई के ऊपर इम्पैक्ट डालने जा रहा है। तो यहाँ पर एवरेज आर्ली अर्निंग्स का डाटा है और यहाँ पर 0.4 से -0.3 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अर्ली अर्निंग्स की घटती हैं अगर तो डीएक्सवाई भी नीचे को जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि ईयू और यूएसडी जस्ट अपोजिट मूव करता है डीएक्सवाई के। तो ई और यूएसडी, अगर डीएक्सवाई नीचे को जाएगा तो ई और यूएसडी ऊपर की ओर को जाएगा, और ईयू और यूएसडी में स्प्रेड थोड़ा कम है, इस वजह से यहाँ पर अच्छा आपको मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको प्रॉफिट भी बढ़ सकता है क्योंकि स्प्रेड कम है डीएक्सवाई के मुकाबले। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, लेकिन उसको जानने से पहले अगर आपने एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके। तो आप कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएगी। आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और साथ ही अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम आपको यहाँ पर अपडेशन देते हैं, ये जो डाटा आता है उसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यहाँ पर 6 पीएम का ये डाटा है और 6 पीएम पर नॉन फार्म पेरोल का डाटा भी आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो यहाँ पर डीएक्सवाई के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा और यहाँ पर 49 ये पिछली बार था, इस बार 47 होने की उम्मीद है। आई एम सॉरी, यहाँ पर जो नॉन फार्म पेरोल है वो यहाँ पर यहाँ पर जो नॉन फार्म पेरोल था वो 187K था और 170K होने की उम्मीद है, और डीएक्सवाई के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ पर कम आने की उम्मीद है, अगर कम आता है तो डीएक्सवाई नीचे की ओर को जाएगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा आता है तो डीएक्सवाई ऊपर की ओर को जाएगा, अगर ये 187 से भी ज़्यादा आएगा तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो अगेन 6 पीएम पर ही आ रहा है, और ये जो डाटा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूनाइटेड स्टेट्स का। तो अगेन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ही इम्पैक्ट डालेगा, यानी डीएक्सवाई के ऊपर इम्पैक्ट ये डालेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5 का 3.5 ही रहने की उम्मीद है। तो आप डीएक्सवाई में काफ़ी मूव देख सकते हैं 6 बजे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 7:15 पीएम पर, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, और साथ ही 7:30 पर भी आ रहा है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स का ही आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो ये डाटा 15-15 मिनट के अंतराल पे आ रहे हैं, और यहाँ पे 49 पिछली बार था और 47 होने की उम्मीद है, और यहाँ पर ये 46.4 था, 47 होने की उम्मीद है। तो
मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जैसा ये डाटा आता है वैसा ही हमें ये भी देखने को मिलता है जिस तरफ को आता है। अगर ये ऊपर वाला पॉजिटिव आता है तो नीचे वाला भी पॉजिटिव ही आता है, और अगर ऊपर वाला नेगेटिव डाटा आता है तो नीचे वाला भी नेगेटिव ही आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो फ़ॉरकास्ट हो रखा है वो उल्टा हो रखा है, तो उसके ऊपर भी आप नज़र रखिए। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, लेकिन कई चांसेस में ऐसा नहीं भी होता, तो इस वजह से यहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखें। और इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 10:30 पर, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो है ऑयल रिग का डाटा यहाँ पर आ रहा है और टोटल रिग का डाटा आ रहा है। ऑयल रिग मतलब कि जितनी भी ऑयल से रिलेटेड ऐसी मशीनरीज हैं जो कि ऑयल को प्रोडक्शन कर रही हैं, को प्रोड्यूस कर रही हैं, उनकी संख्या अगर यहाँ पे बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगी और वो अच्छा नहीं है क्रूड ऑयल के लिए, और अगर उनकी संख्या घटती है तो वो अच्छा है क्योंकि सप्लाई घटेगी। और टोटल रिग में ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस का भी होता है, तो ये नेचुरल गैस के बारे में बताता है और ये ऑयल के बारे में बताता है। तो यहाँ पर पिछली बार जो संख्या थी वो 572 थी और यहाँ पर इसकी संख्या 632 थी। अब अगर इस संख्या से ये कम आता है तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर क्योंकि सप्लाई कम होगी तो यहाँ पे अच्छा ऊपर की ओर को मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है, शो होता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये नीचे की ओर को भी गिर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी वो थी आपके लिए 1 सितंबर के लिए जो भी डाटा आना था और जो इम्पैक्ट डालने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल के ऊपर भी इम्पैक्ट डल रहा है, बाकी सिल्वर और गोल्ड के ऊपर तो इम्पैक्ट डलता ही है जब भी यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आता है। और खासकर जब ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा आता है जैसे कि नॉन फार्म पेरोल, एवरेज अर्ली इनकम्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, तो गोल्ड सिल्वर के ऊपर तो इम्पैक्ट उसका पड़ता ही है, और साथ ही जो करेंसी पेयर्स हैं इनके ऊपर तो इनका इम्पैक्ट रहता ही है। तो यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और साथ ही नेचुरल गैस यहाँ पर, और जितने भी फॉरेक्स करेंसी पेयर्स हैं उन सब के बारे में हमें यहाँ पर जो है हिंट्स मिल सकते हैं कि क्या रह सकता है मूव, और जिस टाइम ये डाटा आते हैं उस टाइम हमारे जो मूव हैं वो हमें अच्छे प्रॉफिट दिला सकते हैं अगर ये जो मूव उसी तरफ को आए जिस तरफ को डाटा आता है। तो दोस्तों ये था वीडियो जो कि यहाँ पर डाटा से रिलेटेड वीडियोस के लिए था, और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। यूट्यूब का जो ये चैनल है इसे आप अपने जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर भी आप इसे प्रमोट कीजिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि अगर हमारी वीडियोस पे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।